चलो दोस्तों, थोड़ा सा बहुत पढ़ा दें। मैंने पढ़ा दिया और क्लास थोड़ा पीछे चली गई है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर और क्या बूलियन अलजेब्रा वगैरह डिफाइन किया था कि सबको कैसे पढ़ाना है। ये बस थोड़ा सा ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह बच गए थे, मैं उन्हीं को थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या कैसे क्या है। मैंने बताया था वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम ये बाइनरी डिजिट है, ये क्या है हमारी बाइनरी डिजिट है, तो इसको वन कॉम्प्लीमेंट वन का जीरो हो जाता है और जीरो का वन हो जाता है। तो इसी प्रकार देखो ये लिखा है बाइनरी डिजिट, वन का क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो का क्या हो गया वन हो गया और जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया। ये हमारा क्या निकाला है वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। अब टू कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं वन ऐड कर देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर देते हैं। ठीक है, वन ऐड हमने वन ऐड कर दिया तो जीरो वन का क्या हो गया वन। आपको जोड़ना भी आता ही होगा, वहाँ कैसे बाइनरी डिजिट को हम कैसे जोड़ते हैं। तो जीरो वन को क्या हो गया वन हो गया, वन वन का वन सेम टू सेम उतार लिया, वन वन का वन उतार लिया। अब बात कर रहे हैं जीरो जीरो का भी उतार लिया। इसी प्रकार हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट मैंने कैसे निकालना सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। अब बात कर लें बीसीडी कोड की। बीसीडी कोड में हम क्या कहते हैं इसको फुल फॉर्म बाइनरी कोड डेसिमल। अब ये कितने फॉर्म में होती हैं 4 डिजिट में होते हैं। जैसे हमने कोई डेसिमल वैल्यू ले लिया है, ये 17 ले लिया है। अब 17 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको 4 भाग में हम क्या करेंगे एकदम डिजिट 4 डिजिट में उसे बांट देंगे। जैसे ये देखिए सब इसे इस 4 डिजिट को बांटने के लिए ये हमारा नंबर ये याद करना पड़ेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 क्या कहता है 1 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे हमारे नंबर क्या होते हैं बढ़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा और 32 फिर आगे 128 बढ़ता ही चला जाएगा, उससे कम नहीं आएगा। अब बात कर लें क्या बीसीडी हम कैसे फाइंड करते हैं। ये क्या लिखा है 17, 17 को हम कैसे भागों में बांटेंगे 4 भागों में। 1 लिखा है तो 0 0 0 1, जिससे टोटल क्या आएगा 1। अब हम जाए 4 भाग में लिखना है तो 0 0 0 1, तो ये 0 0 0 1 हो गया, ये हम 1 लिख गया। अब 7 को कैसे फाइंड करना है, अब 7 को फाइंड करने के लिए 4 डिजिट में ये किसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 4 1 2 6 6 1 7, ये 7 फाइंड हो गया। अब बात कर ले हम ग्रे कोड की। ग्रे कोड को कैसे फाइंड किया जाता है बाइनरी से ग्रे कोड, ग्रे कोड से बाइनरी कोड। ये मैंने एग्जांपल दिया है बाइनरी से ग्रे कोड का ऑप्शन। इसमें मैंने फिर बाइनरी नंबर ले लिया है 1011, ये मैंने ले लिया है। अब 1011 को मैंने ऐसे उतार लिया है। अब ऐसे ही से केवल वन कोड क्या करेंगे सेम टू सेम उतार लेंगे। अब इसे फाइंड करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी XOR का ट्रुथ टेबल हमको फाइंड करना पड़ेगा। XOR का ट्रुथ टेबल क्या होता है XOR गेट का 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रे कोड की, तो ये 1 0 का क्या हो जाएगा 1 और 0 का 1, ये हम 1 लिख दिया है। ऐसे पहले वाला को उतार लेते हैं, फिर 1 0 का 1 हो गया। अब 0 1 का क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, ये 0 1 का 1 हो गया। अब बात कर ले 1 1 0, ये देखिए 1 1 0 हो गया। अब बात कर ले हम किसकी बात कर ले हम बाइनरी ग्रे कोड से बाइनरी कोड की बात कर लें, क्योंकि हमने बाइनरी कोड से ग्रे कोड निकालना आपको सिखा दिया है। अब बात कर ले हम ग्रे कोड से बाइनरी कोड की। हम ग्रे कोड से बाइनरी कोड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ग्रे कोड ले लिया है, ग्रे कोड हमने क्या ले लिया है 11 0 0, ये ग्रे कोड हो गया और निकालना हमको बाइनरी कोड है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा यही ट्रुथ टेबल की हमारी क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। ये ट्रुथ टेबल याद कर लीजिए, आपको रटना ही एकदम है। अगर आपको 2 चीज फाइंड करनी है बाइनरी से ग्रे कोड से बाइनरी कोड, तो आप XOR गेट का ट्रुथ टेबल रट डालिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा ही, या UGC नेट में भी पूछ ले, या LT कंप्यूटर में पूछ ले, और कहीं भी एग्जाम में कंपटीशन TGT PGT में हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एक 1 कॉम्प्लीमेंट, एक 2 कॉम्प्लीमेंट और एक ये हमारा नंबर सिस्टम वगैरह, और ग्रे कोड से बाइनरी, बाइनरी कोड से ग्रे कोड, ये सब फाइंड करना पूछता है। और भी बता रहा है, ये देखिए पहले इसको समझिए आप।
कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। इसमें ऐसे थे सेम टू सेम मैंने क्या उतार लिया 1100 उतार लिया। अब इसी को 1 क्या कर लें, सेम टू सेम उतार लिया। अब मैं इसको 1 से क्या करता हूँ, 1 क्या होता है, देखो 0 होता है, देखो जरूरत पड़ी ना हमारी 1 की क्या हुई, जरूरत पड़ी। अब इसे 0 का क्या हो गया, 0 हो गया, ये देखो इसे उतार लिया। अब 0 का क्या हो गया, फिर 0 हो गया। अब निकल आया ना, ये देखो देखो बाइनरी कोड निकल आया, बाइनरी में हमारा निकल आया, कन्वर्ट हो गया। देखो मैंने बहुत इजीली सिखा दिया ना। अब मैं एक्स क्या बात कर लूँ, XS3 कोड की बात कर लूँ, एक वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा। कोई भी बाइनरी डिजिट होता है उसमें 3 ऐड करना होता है। हम बात कर लें XS3 कोड की। XS3 कोड भी इम्पोर्टेंट होता है। XS3 इसमें क्या होता है, 3 को ऐड करना पड़ता है। कोई भी डेसिमल हो, बाइनरी हो, डिजिट हो, उसमें क्या करना, बाइनरी डिजिट में हमको क्या 3 ऐड करना होता है। जैसे कोई बात कर ले हमने 1000, अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, 3 को हम क्या लिखेंगे बाइनरी डिजिट में, 3 को क्या लिखेंगे 0, 4 भाग में लिखना है, 0 1 1। ये देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 हो गया। अभी ऐसे ही 2 1 3 हो जाता है कि नहीं, और 0 0 ऐसे लिख दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा 3 हो गया, 0 0 1 1। ये हमारा कितना हो गया, मान के चलो इसको 3 ऐड करते हैं, ये 3 है, ये कितना है, ये 2 2 4 2 और ये 8 है, 8 2 10, ये 10 है हमारा, ये 8 2 10 है। हम बात कर ले 0 1 को कैसे कर डिफाइन करेंगे, 1 करेंगे। अब 1 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसमें 1 हो गया, इसमें फिर 1 ही लिख लेंगे, 1 0 का 1 हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, XS3 कोड में कन्वर्ट हो गया, XS3 कोड में कन्वर्ट हो गया। केवल XS3 कोड में क्या करते हैं हम, कोई भी बाइनरी डिजिट होती है उसमें 3 को हम डेसिमल से, जैसे ये बाइनरी डिजिट है 3 को ऐड कर देते हैं। आप XS3 कोड पूछता है कोई भी, ऐसे पहले है नंबर दे दिया है, डेसिमल में दे दिया है, जैसे 17 है, ये 47 है, 47 को पहले क्या है 4 भाग में आप डिवाइड कर लेंगे, तो 4 को कैसे लिखा जाएगा, 0 1 0 लिखा जाएगा बाइनरी में। अब 7 को कैसे लिखा जाएगा, 1 1 0 लिखा जाएगा, अरे सॉरी 1 1 1 लिखा जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं। 3 ऐड कैसे कर लेंगे, 1 0 0 0 1 0 1 1। अब ऐड हम कर लेंगे, 1 1 का क्या हो जाएगा 0, अब इसी पर 1 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर 1 आएगा हमारा, तो इसमें 1 हो गया, 1 1 फिर सर बचा 1 1 का 0, फिर 1 1 1 हो गया। इसी प्रकार 1 1 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया। अभी ये हमारा XS3 कोड में कन्वर्ट हो गया, XS3 कोड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक सीमित करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर से इसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से हम बताएंगे। दोबारा हम फ्लिप फ्लॉप को भी क्लास ले लेंगे थोड़ी सी, और रजिस्टर की भी लेनी है। रजिस्टर में हमारे फ्लिप फ्लॉप, हमारे 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप आते हैं, एक SR में आता है, एक JK फ्लिप फ्लॉप आता है, एक T फ्लिप फ्लॉप आता है, और एक D फ्लिप फ्लॉप आता है। ये 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में भी आते हैं। रजिस्टर भी इसी तरह इम्पोर्टेंट है, नंबर सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। और बात कर ले हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर लें, चाहे बूलियन अलजेब्रा में तमाम प्रकार के प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तमाम प्रकार के उसमें आते हैं। और हम बात कर लें किसकी, समापुर के मैप की, के मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या कैसे फाइंड करते हैं हम के मैप में, कैसे हम उसमें 0 1 को कैसे डिफाइन करते हैं। आपके मैप में सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया, कैसे फंक्शन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हम अगली क्लास में उसको हम समझाते हैं और बताते हैं। इसलिए एकदम सफलता इसी प्रकार न्यूमेरिकल मैं सेंड कर दूंगा,
मैं आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा कि बाइनरी से ग्रे कोड से बाइनरी और नंबर सिस्टम वगैरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उनको प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए, उनको आप सीखते रहेंगे। अगर धीरे धीरे जब तक प्रैक्टिस करेंगे आप सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन का, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ तो वैसे आप 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए तो आपको इजीली आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको कन्वर्ट करना एकदम सीख जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।